नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। ओके, तो बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां तथा उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो में बहने वाली जो कुछ नदियां हैं उनकी तथा उत्तर प्रदेश में जो स्थित कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि उनका कह सकते हैं कि झील का जो नाम है वो क्या है और वो किस स्थान पे स्थित है, किस जिले में स्थित, इस तरीके से। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं नदियों के बारे में। तो नदियां हैं जहाँ पे नदियों का नाम रहेगा, नदियों का उद्गम स्थल रहेगा तथा नदियों की कुल लंबाई। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले गंगा का। आप सभी को पता है गंगा उत्तराखंड में, या कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है, हिमनोत्री ग्लेशियर, जिसमें गोमुख से गंगा जी का उद्गम होता है। ठीक है, और गंगा जी कह सकते हैं कि उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से एंट्री लेती हैं और इस तरीके से कह सकते हैं कि गंगा जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बहती हैं, भले उनका उद्गम स्थल कहीं कुछ भी रहा हो, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अगर वो नदी एंट्री कर रही है तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो गंगा उत्तराखंड में उद्गम हो जाता है और गंगा जी की जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है, या कह सकते हैं कि गंगा जी की जो कुल लंबाई है वो लगभग 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2525 किलोमीटर। अब बात करते हैं यमुना जी, तो सेम यमुना जी भी उत्तराखंड से ही निकलती हैं, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, और लेकिन यमुना जी की जो लंबाई है वो 1384 किलोमीटर है। ठीक है, और यमुना जी भी उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हुए बहती हैं तथा दिल्ली दिल्ली के साथ में, और दिल्ली और यूपी की भी सीमा एक तरीके से कह सकते हैं यमुना जी के साथ साझा होती है। और उसके बाद में यमुना जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं और आगरा होते हुए ही आगे जाके कह सकते हैं कि प्रयागराज में एक तरीके से कह सकते हैं गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घाघरा की। तो घाघरा जो नदी है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत से निकलती तथा इसकी कुल लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है। चंबल के बारे में बात करेंगे तो चंबल आप सभी को पता है, चंबल तो फेमस ही है। मतलब चंबल एक क्षेत्र का नाम भी चंबल नदी के नाम पे पड़ गया, चंबल, भिंड, मुरैना ऐसे करके। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें अगर इसकी कुल लंबाई के बारे में तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। सोन नदी के बारे में बात करेंगे तो सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है और ये 780 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती तथा 696 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, और मैंने आपको बताया था रामगंगा नदी का जो क्षेत्र है इसमें वो भी मिलता है, आपका क्या मिलता है, रामगंगा एवं शारदा नदी का जो क्षेत्र रहता है उसमें सोना वगैरह मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बात करते हैं अगर राप्ती नदी के बारे में। तो राप्ती नदी का जो उद्गम है वो नेपाल से होता है। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 640 किलोमीटर हो जाती है। वेतवा, वेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है। गोमती, गोमती उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि अ, लखीमपुर खीरी से निकलती है और ये लखनऊ के पास में जाके समाप्त हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 910 किलोमीटर है। केन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और टोंस नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यानी कुल मिला के अगर बात की जाए, एक और बची, चलो इसको निपटा देते हैं। शारदा नदी ये भी उत्तराखंड से निकलती है तथा इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश, क्या कह सकते, टोटल लंबाई 350 किलोमीटर है। अब बात करें अगर एक सीरियल से आप देखें, सॉरी, एक सीरियल से अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड से प्रवेश होने वाली जो नदियां हैं उसमें हो जाती है गंगा, यमुना, रामगंगा तथा शारदा। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश से, सॉरी, उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। वहीं अगर बात की जाए चंबल, सोन, बेतवा, केन और टोंस। ठीक है, तो ये जो पांच नदियां हैं, ये पांच नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश से, मतलब इनका जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश से उद्गम होने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं। ठीक है, तो ये थी उत्तर प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखेंगे गंगा और यमुना का उद्गम उत्तराखंड में रहता है, रामगंगा का उद्गम भी उत्तराखंड में रहता है, गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश में ही होता है। और अगर बात की जाए शारदा का, तो शारदा नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है। राप्ती आपको पता है, राप्ती नेपाल की नदी है तथा घाघरा जो है वो तिब्बत की नदी है। अब जो बस्ती हैं उसमें आ जाती है घाघरा, घाघरा तिब्बत की नदी है। अब चंबल, चंबल नाम से विख्यात है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। सोन भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और अगर बात की जाए वेतवा के, वेतवा तथा केन, वेतवा, केन, टोंस। ठीक है, चंबल, सोन, वेतवा, केन, टोंस, ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली झील आ जाती है कीठम या सुर सरोवर। ठीक है, तो कीठम झील
पूरा, या फिर आपसे इस तरीके से भी नाम आ सकता है कि कीठम झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है, तो वो आगरा में स्थित हो जाएगी। ठीक है। और अगर बात करते हैं, अगर इस तरीके से आता है कि सुर सरोवर झील कहाँ पे स्थित है, वो आपकी आगरा में स्थित हो जाएगी। ठीक है। यानी कीठम ताल को ही की पहले इसका नाम पूरा कीठम ताल था या कीठम झील बोला जाता था, जिसको वर्तमान में सुर सरोवर बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सुरह ताल के बारे में, तो सुरह ताल ये बलिया में स्थित है। सुरह ताल बलिया। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, कीठम सरोवर या कीठम झील या सुर सरोवर ये आपके आगरा में। वहीं अगर बात करते हैं सुरह ताल की, तो सुरह ताल आपका बलिया पहुंच जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगली झील आ जाती है आपकी मोती व गौर झील। ठीक है। मोती व गौर झील ये आपकी रामपुर की झीलें हैं। और करेला व इतौजा झील, करेला व इतौजा झील ये लखनऊ की। ध्यान रखेंगे आप, लखनऊ चूंकि लैंग्वेज थोड़ी अलग ही रहती है। ठीक है। आप सबको पता ही है। तो करेला व इतौजा झील ये आपकी लखनऊ में हो जाएगी। वही मोती व गौर झील ये आपकी रामपुर में। बड़ा ताल या गोखुर झील ये शाहजहांपुर में रहेगी। और बड़ा ताल से आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, बड़ा ताल यानी कि बहुत बड़ा ताल रहेगा। ठीक है। तो वो कहाँ पे आए रहेगा, जहाँ पे मतलब शाहजहां एक तरीके से कह सकते हैं राजा था। ठीक है। तो जहाँ पे राजा वगैरह रहेगा इस तरीके से, तो बड़ा ताल शाहजहांपुर। समसपुर झील के बारे में अगर बात करें, तो समसपुर झील आपकी रायबरेली में रहेगी। समसपुर झील रायबरेली। और बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, भसनेह जलाशय ये सारे आपके झांसी में रहेंगे। तो बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल और भसनेह, ठीक है, ये आपके झांसी में रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोकिला कुंड के बारे में या फिर कृष्ण कुंड के बारे में। तो ये तो कोकिला कुंड या कृष्ण कुंड आप सभी को पता ही होगा, ये आपका कोकिला वन मथुरा में स्थित है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुंद्रा समुंदर या नवाबगंज झील। तो कुंद्रा समुंदर या नवाबगंज झील ये आपका उन्नाव में रहेगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और कुंद्रा समुंदर से आप इस तरीके से कुंडा मत लगा दीजिएगा, वरना आपका नंबर चला जाएगा। ठीक है। तो कुंद्रा समुंदर या फिर नवाबगंज झील। और नवाबगंज झील से भी, क्योंकि एक नवाबगंज जो है वो उत्तर प्रदेश में 3-4 नवाबगंज है। ठीक है। तो नवाबगंज जो झील रहेगी वो आपकी उन्नाव में रहेगी। ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं बल्हापारा। बल्हापारा जो झील है ये आपकी कानपुर में रहेगी। बल्हापारा झील कानपुर में। ठीक है। मदन सागर झील, मदन सागर झील आपकी महोबा में रहेगी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लौंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध। तो राजा का बांध, तो राजा सुल्तान होता है, तो राजा का बांध सुल्तानपुर, तथा लौंधी व भोजपुर ताल ये भी आपका सुल्तानपुर हो जाएगा। बात करते हैं अगर टांडा दरी या दरार गर्त झील, ये आपकी मिर्जापुर में पहुंच जाएगी। टांडा दरी या दरार गर्त। अब बात करते हैं अगर औंधी ताल के बारे में, तो औंधी ताल ये आपकी है वाराणसी में। ध्यान रखेंगे, औंधी औंधी ताल को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि औंधी ताल ये जो एग्जाम मतलब कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि औंधी ताल झील किस शहर में स्थित है, तो औंधी ताल झील ये आपकी वाराणसी में हो जाएगी। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं बेला सागर झील के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात बेला सागर झील एक कृत्रिम झील है, यानी कि बाकी और जो झीलें हैं उनमें मोस्टली झीलें वो कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक झीलें, यानी कि ऑटोमेटिकली है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं। ठीक है। लेकिन अगर बेला सागर के बारे में बात की जाए, तो बेला सागर जो झील है वो मानव निर्मित झील है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, यानी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई या मानव द्वारा बनाई गई, तो ये महोबा में स्थित रहेगी। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। और महोबा का OSODP प्रोडक्ट कौन सा था, मैंने आपको बताया था, कोई सा पत्थर था, मैंने आपको बताया था ना, महोबा के दो व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। आला और ऊदल, सेम उसी तरीके की एक जोड़ी थी जो कि चित्तौड़गढ़ में पाई गई थी। ठीक है। बताइए, आप कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं मोती झील के बारे में। तो मोती झील ये कानपुर शहर में रहेगी। ठीक है। तो कानपुर की दो झीलें होंगी, एक मोती झील तथा बल्हापारा झील। ठीक है। ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये जो मोती झील है ये कानपुर शहर में है, और बल्हापारा बल्हापारा ये शायद कानपुर जो देहात होता है उसमें होगी। ठीक है। अब बात करते हैं चितौरा झील या फिर पयाल झील, ये आपकी बहराइच में हो जाएगी। और आगे बात करते हैं तो रामगढ़ ताल या फिर चिलुआ ताल, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये आपकी गोरखपुर में हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर का है और काफी फेमस है। तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये आपकी गोरखपुर में हो जाएंगी। अब बात करते हैं दरवन झील के बारे में। तो दरवन झील आपका अम्बेडकर नगर में हो जाएगा। सेखा झील, तो सेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में ये विकासाधीन है, यानी कि इस पे काम चल रहा है सेखा झील का। और सेखा झील ये आपकी अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं तो ये नौह झील आ जाती है एक। तो नौह झील ये आपकी मथुरा में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं सागर ताल। तो सागर ताल आपका बदायूं में स्थित है। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप।
और कोशिश करना ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कह सकते हैं कि मतलब हालांकि कोई ट्रिक वगैरह नहीं बनी है, पर आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। और भलापारा जैसे कानपुर हो जाएगा, कुंद्रा समुंदर नवाबगंज उन्नाव हो जाएगा, मदन सागर महोबा, टांडा दरी मिर्जापुर, बेला सागर महोबा। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, बाकी तो और कुछ ऑप्शन है नहीं इसके इसका। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही झीलें मैंने आपको बताई हैं, और क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से कहीं से एक पुट होके आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं पंगैती, पंगैती फुलर झील या फिर गोमत्ताल। ठीक है, तो पंगैती फुलर झील या गोमत्ताल ये आपकी पीलीभीत में स्थित है। और हाँ, मैंने आपको जो भी बताया था वो कौन सी नदी थी, गोमती। तो जो गोमती नदी है वो फिलर झील से निकलती है। मैं गलत बता दिया था आपको अभी कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का की जो फुलर झील है, तो गोमती नदी फुलर झील से निकलती है। ठीक है, अब दहर झील, भिजवान झील ये आपकी हरदोई में स्थित है। भीखा व भीखा हुआ सरसई नावर झील ये आपकी इटावा में स्थित है। सौत झील आपकी मैनपुरी में स्थित है। सीता कुंड व भरत कुंड ये आप ध्यान रखेंगे, सीता कुंड व भरत कुंड ये आपके अयोध्या धाम में स्थित हैं, क्योंकि वर्तमान में कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की, और कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा दुनिया की जो मीडिया है वो अयोध्या में स्थित है, और अयोध्या के ऊपर काफी फोकस है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीता कुंड तथा भरत कुंड ये अयोध्या धाम में स्थित है। दार्शनिक कुंड के बारे में अगर बात की जाए, वह चक्रकुंड। तो चक्रकुंड या दार्शनिक कुंड ये दोनों आपकी सीतापुर में स्थित है। सीतापुर में ये एक स्थान है जिसका नाम मैंने आपको बताया था नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य की मैंने कहानी भी बताई थी कि ये किस लिए फेमस है। अगर आपने आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, बात करें राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानस गंगा कुंड, कुसुम सरोवर। तो ये तो सारे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो सारे ये गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र में, या कह सकते हैं मथुरा के आसपास के क्षेत्र में रहेंगे। इंपोर्टेंट आ जाती है बखीरा झील। तो बखीरा झील आपकी रह जाती है संत कबीर नगर में। ठीक है, बखीरा झील संत कबीर नगर। पार्वती व अर्घा ताल ये कई एग्जाम से पूछा गया है। अर्घा ताल झील ये आ जाती है आपकी गोंडा में। अब बात करते हैं भुगे ताल व बिसैथा ताल, ये आपकी रायबरेली में है। क्या देखो, जो इन झीलों के नाम है थोड़े अलग ही लेवल के हैं, अलग कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये आपको बैठ के दिमाग में डालने पड़ेंगे। ठीक है, लीलौर झील, लीलौर झील ये बरेली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अब बात करें ठिठौरा झील या मुराय ताल, तो ठिठौरा झील या मुराय ताल ये आपका फतेहपुर में स्थित है। बेती अजगरा व नैया झील, बेती अजगरा व नैया झील, तो बेती अजगरा नैया, नैया तो शायद आपने नहीं सुना होगा, पर आपने अगर बेती बेती तो सुना ही होगा, राजभवन बेती। ठीक है, अब बेती के बारे में अगर आपने ये भी सुना होगा कि बेती की झील में मगरमच्छ पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ कुंडा, ये तो सारा आपने सुना ही होगा ना कहीं अगर आप कहीं भी सोशल मीडिया पे बैठे तो ये सारा आपका बेंती अजगरा व नैया झील ये आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ठिठौरा झील, मोराई ताल ये फतेहपुर में हो जाएगा। अब बात करते हैं अलवरा झील के बारे में, तो अलवरा झील आपकी कौशाम्बी में हो जाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख कह सकते हैं कि झीलें। ठीक है, तो हालांकि इनके बारे में कोई ट्रिक नहीं बनी है, पर आपको ये याद करनी पड़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई एग्जाम बनता है तो उस एग्जाम में इसमें से एक तो क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अलवरा झील, कौसाम्बी, बेती अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़, लिलौर झील बरेली, ठिठौर झील मुराय ताल फतेहपुर, भुगे ताल बिसैथा ताल रायबरेली, पार्वती व अर्गा गोंडा, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसगंगा, कुसुम सरोवर मथुरा, वखीरा झील संत कबीर नगर, दार्शनिक कुंड, चक्र कुंड। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं सीतापुर में। सीताकुंड, भरत कुंड अयोध्या में, भीखा व सरवई झील इटावा, स्वीज झील या सोज झील ये आपकी हो जाती है मैनपुरी। पंगैती, फुलर व गोमत ताली आपकी पीलीभीत में, और फुलर झील से ही गोमती नदी निकलती है। दहर झील, भिजवान झील ये आपकी हरदोई में स्थित है। ऊपर चलते हैं तो नौह झील मथुरा में, सागर ताल बदायूं में, शेखा झील अलीगढ़ में जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी निर्माणाधीन है। दरवन झील ये आपकी अंबेडकर नगर में रह जाएगी। चितौरा झील या प्रयाग झील ये आपकी बहराइच में स्थित है। रामगढ़ ताल व तिलुआ ताल गोरखपुर, मोती झील कानपुर शहर, औंधी ताल वाराणसी, औंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध ये सुल्तानपुर। ध्यान रखेंगे, एक औंधी ताल है वह, और ऊपर जो है वो औंधी व भोजपुर ताल पूरा रहेगा। ठीक है, औंधी ताल वाराणसी, औंधी व भोजपुर ये सुल्तानपुर, बल्हापारा कानपुर,
तांडादरी, मिर्जापुर, बेला सागर, महोबा, चितौरा, प्रयाग, बहराइच, मदन सागर, महोबा, कुंडा समुंदर, कुंद्रा समुंदर, नवाबगंज, उन्नाव, बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, भसने झील या भसने जलाशय ये आपका झांसी में, कोकिला कृष्ण, कृष्ण कुंड, कोकिला वन, मथुरा, सहसपुर झील, रायबरेली, कलेजावा, इतौजा, लखनऊ, सुरहताल, बलिया, कीठम सरोवर, आगरा, मैनपुरी सॉरी मोती व गौर झील, रामपुर, बड़ा ताल, ये आपका हो जाएगा शाहजहांपुर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। वहीं नदियों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो गंगा उत्तराखंड से, यमुना भी उत्तराखंड से, शारदा भी उत्तराखंड से तथा रामगंगा भी उत्तराखंड से। वहीं बात की जाए घाघरा की तो घाघरा आपकी तिब्बत से हो जाएगी तथा राप्ती आपकी नेपाल से हो जाती है। चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस ये आपकी हो जाती हैं मध्य प्रदेश से तथा गोमती नदी आपकी उत्तर प्रदेश की फुलर झील से निकलती है जो कि बाराबंकी में सॉरी बाराबंकी में स्थित, बाराबंकी था ना, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत में स्थित है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप और इसको कोशिश करिए मतलब माइंड में बिठाने की, क्योंकि मैं जो जो आपको करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में वहां वहां से एक एक क्वेश्चन तो बनना डेफिनेटली तय है, इसमें कोई आशंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।